की बात में पूछते रहते हैं, कैसा है वो ठीक है, वो थोड़ा कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमारा मन में भरना चाहिए और इच्छा होना चाहिए। प्रभु का वचन यह कहता है हमको, यही वचन के अनुसार हमको जीना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया की सब चीज बिल्कुल नष्ट होने वाला है। सब आकर्षक चीज हम लोग देखते हैं, दुनिया का चीज हम भी इतना सारा आकर्षक हो गया है। अभी अभी 50 साल पहले, 40 साल में हम लोग बच्चे थे तो दुनियादारी तो ज्यादा आकर्षक नहीं था। दुकानें बहुत कम थे, कपड़े अच्छे ज्यादा नहीं थे। अभी इतना अच्छा अच्छा खाना आ गया, सब लोग खाना खरीद सकते हैं और उनके पास पैसे हैं कपड़े खिलाने के लिए। कपड़े भी तरह तरह के कपड़े हैं, ये सब है दुनिया की, और इसी में लोग फंस जाते हैं। तो इसी की खोज में उनका मन संसारिक चीज पे हमेशा रहते हैं। सोना कैसा होना चाहिए, चांदी कैसा होना चाहिए, घर कैसा होना चाहिए, पेंटिंग कैसा होना चाहिए, पर्दा कैसा होना चाहिए, अरे शू कैसा होना चाहिए। लोगों का मन इसमें ही होता है, कहाँ घूमना, कहाँ फिरना, क्या खाया, क्या ये क्या खाया। तो लोगों का मन शैतान को खूब भरमाता है, धोखा देता है, इसके ऊपर जाके देखो इतना आकर्षक चीज है। प्रभु कहता है देखो मेरे पास आओ, मैं बताऊंगा आपको, ये सब आकर्षक चीज सब नष्ट होने वाला है। हम लोग पहला पत्रस, सिस्टर जूही ऑन द लाइन, शी कैन रीड दिस। पहला पत्रस चैप्टर 1 24-25। All flesh is like grass, and all the glory like the flower of the grass. The grass withers and the flower falls off, but the word of the Lord abides forever. This is the word which is preached to you. पहला पत्रस पहला अध्याय 24-25 वचन। क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। हालेलुया। यही प्रभु का वचन है, ये सच है। हर प्राण, हर आदमी घास जैसा ही है। एक दिन घास बिल्कुल ताजा दिखता है, उसके बाद वो मुरझा जाता है। और ये फल भी है, उसकी सुंदरता फल जैसी है। औरतों को देखते हैं, इतना जब जवानी में इतना सारा सुंदर रहता है, बाद में बड़े होते हैं तो कमजोरी आ जाता है, बीमारियां आता है, वो सुंदरता निकलते हैं। कपड़े, कपड़े भी लोगों की इतना सब आकर्षक चीज होता है, कपड़े भी पुराना होता है। सोना चांदी हीरा मोती सब पुराना होता है, घर भी पुराना होता है, सब चीज पुराना होता है। तो ये सब चले जाते हैं, सब चीज थोड़े समय के लिए टेम्पररी है। तो हम लोग इस टेम्पररी चीज के लिए, प्रभु कहता है आपका मन मत खो इसके। आपके लिए प्रभु स्वर्ग में एक बढ़िया चीज रखा है, कोई कोई उसको छू नहीं सकता है। और वो आपके लिए है, एक बार आपका ये बारिश है। आप इस दुनिया के लोगों के पीछे मत जाओ, शैतान उनको भरमाया है पैसे के लिए, पैसा 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 करके वो इकट्ठा इकट्ठा करके पैसा। अभी तो इतना होता पैसा तो बाद में पता है कि उनको कि पैसे का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, बीमारी आ जाता है, खाना भी नहीं हो सकता। मेरे पास एक पेशेंट थी, औरत थी, तो उनके पास 50 के ऊपर थी उनकी उम्र। तो उनके जीवन में इतना सारा बीमारी भी आए थे, हार्ट का बीमारी आया था, डायबिटीज हुआ, बीपी हुआ था। तो वो तो खेदित करके बोल रहे थे कि अरे मेरे जीवन में, हम लोग बोल रहे थे अभी आपको मीठा नहीं खाना चाहिए और चिकना नहीं तेल वेल थोड़ा कम करना चाहिए और नमकीन चीज तो नहीं करना चाहिए, ये इसका रिस्ट्रिक्शन है कम के, इतना बीमारियां हैं। तो वो बोल दी कि देखो मैं बचपन से मुझे अच्छा खाना, हम लोग चाहते अच्छा खाना चाहते थे खाने के लिए, मेरे पास, हम लोग के पास ज्यादा पैसा नहीं था, वो दरिद्रता से जाए गया था, इसलिए हम लोग बहुत कम खाना खाया। अभी हमारे पास बहुत पैसा आ गया है, लेकिन मैं हमारे साथ, मेरे पास इतना सारा बीमारियां भी आ गया, 50-60 के साथ उम्र की थी। तो देखते डॉक्टर साहब लोग बोल रहे हैं मुझको ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत, ज्यादा कम खाओ मत। ये सब मैं तरसते थे, तो खाने का वो नहीं खाने के लिए बोल रहा। तो काफी दुखी हो गया, तो बाद में उन्होंने बोला आप लोग कुछ भी बोलो, मैं तो खाने वाला हूँ, ये सब खाने वाला हूँ। तो वो तो उसका मालूम था वो जल्दी मरेंगे। तो लोगों को सिर्फ मरना है, खाना पीना, मरना है, उसके बाद में मरना है, उसको मालूम। वो लोग सोचते नहीं कि इस दुनिया के बाद अब कहाँ जा रहे हैं।
आपका ये प्राण कहाँ जाने वाला है। लोग कभी सोचते हैं, शैतान उनको सोचने देते ही नहीं। शैतान सब देते हैं, आप पार्टी में जाओ, पिकनिक में जाओ, शादी में जाओ, खाओ पियो मजा करो। जैसे नूह के दिन में सब लोग मजा कर रहे थे, बहुत खाना था, बहुत पीना था, शादी था, रोज रोज शादी था। अगर आपका जीवन में सब लोग आपको शादी को बुलाएंगे रोज, तो आप इससे बढ़िया खाना खाने को मिलेंगे। तो आपके पास ज्यादा कपड़ा भी होना चाहिए, रोज एक एक वही कपड़ा नहीं पहन सकते हैं। जैसे एक लेडी ने बोला, अरे मैं अभी शादी का सीजन आ गया, तो मुझे साड़ी का लिए अच्छा साड़ी पहन, नया साड़ी पहनना है। मेरे सहेली बोलती है, अरे आप पुराना साड़ी कैसे पहन के आ गया, कई साल की साड़ी साहब कैसे पहन के। लोग सब इसके ऊपर आप सब लोग नोटिस करते हैं, क्योंकि ये तो मूर्ख लोग है। और स, स, इतना सारा विश्वासी मूर्खपना में भी वो लोग भी खो गए। प्रभु कहता है देखो, ये सब चीज, ये आकर्षक चीज नष्ट होने वाला है। ये जो अभिनेत्री अभिनेत्रा कितना सुंदर दिखती है, लेकिन वो लोग कितना मेकअप डाल के सुंदर बनता है। तो जब घर पे जाता है, सब मुंह को धो लेते हैं, तो उसका सुंदरता बिल्कुल गायब होता है। तो साधारण औरतों की जरा होता है, मेकअप से बहुत सुंदर होता है। तो उनको दिखावा के लिए करना है। और कई आदमी लोग इसके लिए ज्यादा इस दिखावा के लिए मुंह मुंह देख के से आकर्षित होता है। प्रभु कहते हैं देखो, मुंह मत देखो, दिल देखो। दिल तो हमेशा रहेंगे। अब दिल अच्छा है तो प्रभु के पास आएंगे, और अच्छा होना चाहिए। दिल गंदा है तो एक गंदी जगह में आप तो नरक में चले जाएंगे। तो पाप है तो कहाँ जाएंगे आप, स्वर्ग में नहीं जाएंगे। तो प्रभु हमको ये हमारा आंखें खोलते हैं, इसके ऊपर ज्यादा दिलचस्पी मत रखो। आपका मन सेट करो प्रभु के ऊपर, इस दुनिया की चीजों पर सेट मत करो। आज मैं बाहर से आए थे, लेकिन इतना सारा दुकानें थे, इतना सारा कपड़े थे, सब लोग सोना चांदी गहने के लिए, सब लोग दुकानदार भी तरसते हैं कि इसको बेचें। और लोग भी सोचते आ रहे हैं, मगर मेरे पास ये सब होगा तो कितना अच्छा होगा। लोग को धन दौलत की लालच है। तो प्रभु कहते हैं एक दिन आप तो चले जाएंगे। और ये धन दौलत आपका है तो चोर भी आपका धन दौलत देखने के लिए बहुत उत्सुकता से देखते हैं। आपके पास ज्यादा बड़ा घर है, तो ये है तो लोग सोचते हैं आपके पास बहुत पैसा है तो आपका घर भी चोरी कर सकता है। तो जिसके पास कुछ धन है नहीं है, आपके घर में भी आएंगे चोरी करेंगे, तो ज्यादा कुछ खास ले भी नहीं सकते। तो हमारा सब धन कहाँ होना है, स्वर्ग में होना चाहिए। वो धन क्या है, हमारी इच्छा। जो कुछ भी हमको अच्छा मिलता है दुनिया का, प्रभु का सेवा करना चाहिए, प्रभु के लिए जीना चाहिए। जो कुछ भी समय प्रभु हमको दिया है, वो प्रभु के लिए जीना चाहिए, प्रार्थना में रहना चाहिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु मेरा जीवन बदलो, मेरा चरित्र बदलो प्रभु, ताकि वो ही सच्चा खजाना होता है स्वर्ग में। हमारा चरित्र, हमारे प्रेम, वो तो कभी जाएंगे। ये यीशु मसीह का भी गुण था, यही चरित्र था। वो हमेशा वही स्वर्ग में ही इंपॉर्टेंट है। स्वर्ग में क्या है, सोना चांदी और कपड़े वाला उसके कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं है। वो तो अच्छी अच्छी सब सड़क पे रहते हैं उधर। और गेट पे भी है हीरा मोती सब, सब सजा के रखा है। और सोना भी सड़क पे रहते हैं। तो हम लोग को मालूम है, ये तो ज्यादा स्वर्ग में ये सब मूल्य चीज नहीं है। तो स्वर्ग में मूल्य चीज कौन है, जो जिसके जीवन में दीन और नम्र स्वभाव है। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम है, बहुत कम है। विश्वासी लोग में भी बहुत कम है। कितना विश्वासी सिस्टर्स में हमेशा झगड़ा करते थे, हमेशा बहस करने के लिए तैयार है, मुंह कभी बंद होता नहीं है। प्रभु कहते हैं आपका मुंह बंद हो जाएंगे, चुपचाप बैठेंगे तो बाकी प्रभु आपका काम करेंगे। प्रभु आपका लड़ाई लड़ेंगे आपके लिए। आप प्रभु से जरा प्रार्थना करो, दूसरों लोगों से बहस मत करो, तभी प्रभु हमारा जीवन बदल देंगे। और प्रभु के ऊपर वचन हमारा विश्वास रहेंगे, तो देखो हमारे जीवन में प्रभु हम इतना सारा चमत्कार करेंगे। और हम भी महसूस करेंगे, प्रभु मेरे जीवन में इतना सारा अशांति नहीं था, अभी शांति आ गया। अभी इतना प्रेम नहीं था, अभी प्रेम आ गया प्रभु। और भी मुझे बढ़ना है प्रभु जी, और भी आपकी आनंद मेरे पास आना चाहिए प्रभु, मेरा मन आपके ऊपर रखेंगे। तो ये सब चीज निकलने वाला है, इसलिए हमको भी सावधान रहना चाहिए। इसलिए पहला पत्रोस चैप्टर 2
पहला वाक्य में क्या है, therefore, इसलिए बोला है। इसलिए आप ये सब putting aside all malice and all guile and hypocrisy, envy and slander. पढ़िए नंबर 1 वर्स 1। हाँ, पहला पत्र दूसरा अध्याय पहला वचन। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके। हालेलुया। प्रभु कहते, प्रभु ने आपसे इतना प्रेम किया है, आपको वचन दिया दिल में, आपको नया जन्म दिया, इसलिए ये सब गंदगी निकाल दो। कपट, भेदभाव, ईर्षा, गप्पे मारना, पीछे पीछे बातें करना, ये सब गंदी चीज विश्वासी लोग भी करते हैं। सब प्रभु कहता है देखो, आपका जीवन से निकाल दो, नहीं तो ये सब गंदगी निकाल देंगे, नहीं निकालेंगे तो प्रभु का वचन, पवित्र आत्मा आपको नहीं मिलेंगे। आप संसारिक विश्वासी होगा और ऐसा जीवन जिएंगे तो आप पाप में गिरेंगे, आप नरक पे जाने की संभावना भी होता है। इतना सारा राशि है, कितने साल से है, 10 साल, 20 साल, 15 साल से भी है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, कोई सुधार हुआ नहीं है उनका जीवन में। अभी भी संसारिक अभिलाषाएं बहुत है उनके जीवन में, प्रभु के लिए तरसते नहीं है। प्रभु कहता है देखो, आपका जीवन प्रभु के लिए होना चाहिए, और ये सब गंदी चीज पहले निकाल दो, पश्चाताप करो। पश्चाताप क्या होता है, मन फिराओ। ये सब गलत चीज है आपका जीवन में, गलत गलत आदतें हैं, तो निकाल दो। गलत गलत संगतियां हैं, आपका फ्रेंड सर्कल भी है, उसे दूर हो जाना। तो टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, गलत गलत चीज। शैतान टीवी का मास्टर है। कोई बोलता टीवी, टीवी क्या होता है, टेलीविजन। तो कोई ब्रदर ने बोला टीवी नहीं है, डीवी है। डी म्हणजे डेविल्स विजन। वो सब शैतानी चीज आपको दिखाता है, लोग उसमें मग्न होता है। अरे ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये कपड़ा अच्छा है, ये अच्छा नहीं। तो जो कुछ आपको जरूरत है वो खरीद, उसके अलावा क्या है, वो जरा मूर्ति हो जाएंगे आपकी। इस घर में हम लोग को सजाने के लिए जरूरत नहीं, सिंपल घर लो लो करो, ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर एक दिन नष्ट होने वाला है और मैं प्रभु के पास जाना चाहिए। प्रभु, दुनिया दुनिया के लोग जैसे मुझे जीना नहीं चाहिए, मेरा खर्चा भी ऐसा दुनिया के लोग जैसे नहीं होगा। मैं बर्थडेज में इतना सारा खर्चा नहीं करेंगे, मैं शादी में इतना सारा खर्चा नहीं करेंगे। मैं प्रभु की सेवा के, प्रभु के लिए करेंगे, या प्रभु के लिए और अच्छी चीज के लिए मैं करूँ, जरूरत है मेरे लिए जीने के लिए। तो प्रभु कहते हैं उसके लिए ज्यादा खर्चा करो, और तो बाकी चीज के ऊपर प्रेम मत रखो, और ये सब निकाल दो आपका जीवन में। ये गलत चीज नहीं तो आपका जीवन में ये गलत चीज आप बढ़ जाएंगे, तो आपको प्रभु का वचन आपका मन में आएंगे नहीं। जितना हम प्रभु की संसारिक चीज में डूबे रहेंगे, प्रभु का वचन हमारे मन में आएंगे नहीं, हम भूल जाएंगे और प्रभु का धन्यवाद भी नहीं कर पाएंगे, प्रभु का आराधना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कई लोग पिछड़ जाते हैं प्रभु से, प्रभु के प्यार से। प्रभु एक चाहते हैं कि हम प्रभु से बहुत ही प्यार करें, प्रभु के करीब आ जाए और प्रभु के लिए जिए। हर दिन एक नया दिन हो है प्रभु के लिए जीने के लिए। प्रभु हमको बताएंगे, प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु की आनंद हमेशा हमारा जीवन में आना चाहिए, और प्रभु की वचन हमको याद रहना चाहिए। इसलिए कहता है हमको नया, लाइक वर्स 2, like 2 and 3, like newborn babes long for the pure milk of the word, that you may be grow in respect to salvation, if you have tasted the kindness of the Lord। 2 and 3 पढ़िए। नए जन्मे हुए बच्चे की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हालेलुया। आपने प्रभु का कृपा की स्वाद चख लिया, प्रभु की दया आपने लिया। प्रभु कितना मेरा बड़ा पापी था, प्रभु मैं अंदरूनी पापी कितना बड़ा था, गंदे गंदे विचार था मेरे जीवन में, गंदे गंदे गुस्सा थे प्रभु, ये सब प्रभु आप मेरा सब माफ किया आपने प्रभु। नहीं तो मैं नरक पे जाने वाले अभी भी मर जाते थे प्रभु, इतना सारा बीमारी आते थे, आपने मुझे सब बचाया प्रभु। इसलिए प्रभु आपने लिए मेरे ये सब बड़ी चीज किया है, क्रूस पे मेरे लिए मरा प्रभु, ताकि हम पाप में नहीं जिए प्रभु। इसलिए मेरा तरस एक छोटे जैसे बच्चे जैसा होना चाहिए, पर उनको सब दूध ही चाहिए। प्रभु का वचन एक दूध जैसा है प्रभु, हम मुझे हमेशा याद रहते हैं ये प्रभु क्या क्या कहता है इसके बारे में, खाने के मेरे क्या करना है, ये खरीदी के बारे में क्या कहता है, ये घमंड के बारे में क्या कहता है, स्वार्थीपना के बारे में क्या कहता है, ये विचार के बारे में क्या कहता है, कैसे कपड़ा कैसा पहनना है उसके बारे में प्रभु का वचन, यही सब चीज के बारे में प्रभु कुछ ना कुछ कहता है उसके वचन में। और प्रभु
आपको याद दिलाएंगे, ऐसा मत करो, ये संगति मत मत करो, ये गपशप मत करो, पीछे पीछे बातें मत करो, ये टीवी प्रोग्राम मत दे दो, ये रील्स मत देखो, एक अच्छी चीज देखो अपना जीवन में, प्रार्थना में मग्न रहो, धन्यवाद करते रहो। आप पाप से दूर रहेंगे, नहीं तो आप फिर से पाप में फंस जाएंगे। कितने लोग पाप पे क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि प्रभु का वचन सुनते नहीं, वो संसारिक चीज चाहिए। तो संसार के लोग को देखते हैं, संसार के लोग का सलाह देते हैं और संसारिक चीज में वापस घुस जाते हैं। हम लोग भी कभी कभी गिरा है ऐसा, कई बार भी गिरा है। प्रभु को बोलना है, प्रभु मैं लापरवाही से जिया है, प्रभु मुझे आपके वचन के अनुसार मुझे जीना है। आप बिल्कुल अनपढ़ भी होगा, आप पढ़ भी नहीं सकता है वचन, लेकिन प्रभु का वचन आपको याद दिलाते हैं इस समय में क्या करना। प्रभु का वचन कहता है कि आई थिंक इट इज ईसाया 30:15 में लिखा है कि जब आप यहाँ दाएं और बाएं में मुड़ेंगे तो आपके कान के पीछे एक आवाज आएंगे, ये ऐसा, ये यहाँ चलो, यहाँ मत करो, यहाँ चलो, यहाँ मत करो, ये करो, ये मत करो, ऐसा बोलो, ऐसा मत बोलिए, आप चुप बैठिए। तो प्रभु की शांति हमेशा हमारे पास रहेंगे। ये प्रभु हमको रोज मार्गदर्शन दिए, पवित्र आत्मा हमारे दिल में दिया है हमको मार्गदर्शन देने के लिए। लेकिन हम संसारिक चीज में हम लोग फंस जाएंगे और पाप हमारे दिल में रखेंगे, तो प्रभु की आवाज हम सुनेंगे नहीं। तब संसारिक चीज हम सुनेंगे। संसार के लोग बहुत बड़ा बड़ा आवाज करते हैं, ये करो, ये करो, ऐसा करो, ये रीति रिवाज करो, सब चीज बड़ा बड़ा जोर जोर आवाज से बातें करते हैं। प्रभु का वचन कहते हैं चुपचाप हो जाना और प्रभु को पूछो, प्रभु इस समय आपका वचन क्या कहते हैं, मुझे क्या करना है, मुझे बता दीजिए प्रभु। तो प्रभु कहते हैं ऐसा करो, ये अब गलत जगह पे था उससे मोड़ो, माफी मांगो प्रभु से, और जो गलत चीज किया आपसे माफी मांगो और सही रास्ते पे चलो। हम रोज ऐसे करेंगे अपने जीवन में, रोज दिन प्रतिदिन, डे बाय डे करेंगे तो हम प्रभु में मजबूत होंगे। भजन संहिता 1 में लिखा कि आप एक वृक्ष जैसा होगा, एक झाड़ जैसा होगा, पानी की किनारे के, नदी के किनारे से, किनारे के किनारे पे, तो उनका तो जड़ पानी से वो लेता है, पानी तो पवित्र आत्मा की पानी है हमारा जीवन में, हमको मजबूत करेंगे। वो बड़ा लंबा होगा, चौड़ा होगा और हर फल भी देंगे। हमारा हमारा पत्ते भी बिल्कुल हरा रहेंगे, फ्रेश, पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। प्रभु में हम आत्मिक स्थिति में हम लोग मजबूत रहेंगे, यही प्रभु का इच्छा है। और प्रभु यही चाहते हैं कि हम प्रभु में हमेशा से, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, इतना सारा दया किया। विश्वासी होने के बाद भी हम लोग कितना पाप किया, गुस्सा किया, गुस्से से बात किया। प्रभु ने हमको छुड़ाया इतना सारा पाप से, और भी छुड़ाना है आपको, मुझे छुड़ाना है, आपको छुड़ाना है। तो प्रभु हमारा जीवन में रोज काम करते हैं। तो हमको हमेशा सोचना है चाहिए, ये दुनिया मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं है। थैंक यू लॉर्ड, आपने प्रभु ने खुद कहा, ये दुनिया, दिस वर्ल्ड इज नॉट माइन। अगर ये मेरा है तो मैं तो जग जा करते थे, लोगों से बहस करते थे। मैं किसी से बहस नहीं करने वाला, मैं बताता हूँ, मैं चुप बैठेंगे, मैं प्रभु के पीछे चुपचाप करूंगा। लोग मुझे हैरान करेंगे तो प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझे मेरा रक्षा करे। तो प्रभु यीशु मसीह जैसा जिए थे, हम लोग भी ऐसे जी सकते हैं। प्रभु महिमा हो, पवित्र आत्मा हमको दिया है तो हमको हमेशा सोचना चाहिए, दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया के लोग नहीं है, हम प्रभु के लोग हैं। हमारा खाना पीना प्रभु की महिमा के लिए, जो कुछ भी करता है प्रभु की महिमा के लिए हमको करना है। तो सबकी आशीष हो प्रभु जी, प्रभु हमको दे देंगे, मार्गदर्शन रोज देंगे। हमारा कान प्रभु के ऊपर, प्रभु अभी क्या करूं, अभी क्या करूं प्रभु, मुझे बता दीजिए। मैं आपको आपकी पीछा करना चाहता हूँ, आपकी इच्छा करना चाहता हूँ प्रभु। और प्रभु की यही इच्छा है कि हम लोग सब घर में, कामकाज में प्रभु की इच्छा करें। तो आज का दिन कौन सा 26 है ना, तो 26 तो प्रभु की इच्छा मैंने किया, हालेलुया, सुबह से शाम। आज एक ये 26 अप्रैल को अभी वापस नहीं आने वाला, कभी नहीं आने वाला है। आज का 26 अप्रैल पूरा हो गया, मैं अब मेरा काम किया, मैं मेरा दौड़ पूरा कर दिया। अगले दिन आएंगे प्रभु की दया से, मैं प्रभु के ऊपर देखूंगा और प्रभु की सेवा करूंगा, एक एक दिन करके ले ली। जैसे हम गीत कर, डे बाय डे गॉड इज लीडिंग अस, प्रभु के अनुसार हम जिए तो ये आप लोग ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो हम मजबूत करेंगे। प्रभु जो रोज प्रैक्टिस करता है, विश्वास योग्य होता है, प्रभु उनसे खुश हो गया, वो जरूर मजबूत होगा।
एक दिन में हम लोग आत्मिक नहीं बन सकता है। रोज रोज का रोज प्रभु के ऊपर बताएंगे, प्रभु हमको मार्गदर्शन देंगे और प्रभु की चमत्कार हम देखेंगे। मैंने प्रभु का चमत्कार इतना दिन देखा है, हर दिन छोटी छोटी चीज में प्रभु हमको मार्गदर्शन देंगे, ऐसा करो ऐसा मत करो। बाकी लोग प्रभु का वचन नहीं सुनता है तो जाने ही दो, आप करो ना। तो बाकी लोग भी देखे प्रभु, हाँ देखो इनका जीवन बदल गया, इनका चीज होंगे, मैं भी करूंगा। वो भी आपका प्रभु का पीछे आपका जीवन देके वो भी आ जाए। तो इस समय प्रभु के धन्यवाद करेंगे, वचन भी हमारा एक्सपीरियंस अनुभव भी एक दूसरे को भी शेयर कर सकता है सिस्टर्स। प्रभु के वचन बहुत ही मीठा है, अच्छा है हमारे लिए आत्मिक जीवन के लिए। उससे हम हमारा उद्धार भी होगा, हम तो बढ़ जाएंगे आत्मिक जीवन में। तो प्लीज लॉर्ड कोई भी सिस्टर्स आके शेयर कर सकते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने आज जो वचन से प्रोत्साहन दिया उसके लिए। लास्ट टू लास्ट संडे, रविवार की सभा में प्रभु ने एक वचन से मुझसे बात की थी, तो वही मैं शेयर करना चाहती हूँ। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 में 11। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। उससे पहले पढ़तु 10 से, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। तो ये जो बीच में का है 10 का, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ रही थी, तब मैंने प्रभु यीशु का एक वाक्य पढ़ा जो वो कह रहे थे कि मैं पृथ्वी पृथ्वी के ऊपर इसीलिए जन्म मैंने लिया है कि मैं सत्य की गवाही दूं। और उसी में यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही प्रभु यीशु कहते हैं कि जब हम प्रभु का आज्ञा का पालन करते हैं तभी हमें अनंत जीवन मिलता है। तो मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने उसके लिए मेरे दिल में एक ज्योति दी कि मैं जब भी पवित्र शास्त्र पढूं तो परमेश्वर की आज्ञा का हमेशा पालन करूं और वही प्रार्थना करूं कि प्रभु मुझे तेरी आज्ञा का पालन करना है। लेकिन जो उसके आगे का जो वचन है कि जो परमेश्वर को सच्चे मन से नहीं ढूंढ रहे, कि प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते, तो प्रभु खुद कहते हैं यहाँ पे कि मैं उनको उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजूंगा। लेकिन उस दिन रविवार की सभा में जब मैं सुन रही थी तब प्रभु ने मुझसे बात की कि जो प्रभु को सच्चे मन से ढूंढते हैं, कि प्रभु जो चाहता है वो करना चाहते हैं, तो प्रभु उनके दिल में ऐसी सामर्थ भेजेगा कि वो उसका पीछा करें। और प्रभु उनको बल देगा कि उसकी आज्ञा का भी पालन करें। वो वचन है 16 अध्याय 9 में कि देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने इतने साल मुझे संभाला है। सबसे पहले मैं तो एक नास्तिक थी, फिर मैं मूर्ति पूजक बन गई। उसके बाद प्रभु ने मुझे उससे भी छुड़ाया। फिर एक कैथलिक चर्च में गई जहाँ पे प्रभु मुझसे बात किया कि मैं मूर्ति में नहीं, मैं किस आत्मा में, मैं आत्मा हूँ। प्रभु ने उस वो भटक से भी मुझे छुड़ाया। और फिर ऐसी संगति में आई जहाँ पे बस पृथ्वी की आशीष, चंगाई, पैसे, उसके बारे में वो बताते थे। तो प्रभु ने उससे भी मुझे छुड़ाया। और प्रभु उसके इच्छा के अनुसार चला रहा है। और अभी स्पष्ट वचन से बात की कि प्रभु का आज्ञा का पालन करना ही अनंत जीवन है, और मैं अनंत जीवन चाहती थी। पुराने इसमें मैं जब प्रभु मुझसे जब पहले बातें करते थे कि देख, पुराने नियम में लिखा है जीवन और मरण मैंने तेरे सामने रखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ तू जीवन को अपना ले। और मैं प्रभु से बात करती थी, प्रभु मुझे जीवन ही चाहिए। और अभी जब नया नियम पढ़ती हूँ तो प्रभु मुझसे बात करे कि बस आज्ञा का पालन करना है। और उस दिन प्रभु ने मुझे जो बात की, तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु जरूर सामर्थ देंगे कि मैं उसकी आज्ञा का पालन करूँ और उसके पीछे चलूं।
तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उसके बाद भी मैं थोड़ा सोच रही थी, और प्रभु ने नए नियम में एक वचन है कि हमें परमेश्वर से कोई नहीं अलग कर सकता। न स्वर्गदूत, न सामर्थ, न शैतान, न गरीबी, न अमीरी, न ऊंचाई, न नीचाई। तो मैं इसके लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देती थी। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया कि बस एक ही मैं खुद हूँ कि जो मैं प्रभु से अलग हो सकती हूँ, कि जब मैं प्रभु की बात नहीं सुनूं, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करूँ। तो इसके विषय में मुझे गंभीरता, मैं प्रार्थना करूँ कि प्रभु मुझे गंभीर बना कि मैं हमेशा सतर्क रहूं और यही तुझसे प्रार्थना करती रहूं। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमेशा प्रभु ने मुझे बचाया और मुझे भटकने नहीं दिया। हमें गई, लेकिन प्रभु मुझे फिर से सीधे रास्ते पे लाया। और यीशु कहते हैं कि मैं खोए हुए, हालांकि मैं प्रभु यीशु को जानती भी थी, विश्वास भी कर रही थी, लेकिन आज्ञा का पालन नहीं कर रही थी। मेरा मन बस अशांत था और पृथ्वी की चीजों के ऊपर था। लेकिन प्रभु ने मुझे वो भटकने से छुड़ाया और मुझे उद्धार अभी भी दे रहा है बहुत सी चीजों में, जो कि मेरा स्वभाव है, मनुष्य का जो स्वभाव है, उससे प्रभु बदल रहा है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आगे भी प्रभु जरूर मुझे उसी के मार्ग पर चलाएगा, क्योंकि यशायाह 48:17 में प्रभु कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे तेरे लाभ के लिए सिखाता हूँ, और जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा उस मार्ग पर मैं तुझे ले चलता हूँ। तो इस वचन से प्रभु ने मुझसे बात की थी 2017 में। तो मुझे विश्वास है कि प्रभु अभी तक चला रहा है और आगे भी जरूर चलाएगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अ, आज का वचन बहुत ही अच्छा वचन ब्रदर के द्वारा हमें सुनने मिला। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हर एक वचन के द्वारा हमें प्रभु उत्साहित करता है इन दिनों में। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे भी परिवार में इन दिनों में मेरा पति का देहांत होने के बाद अभी 1 महीना हुआ था। जो ट्यूसडे का दिन उनका एक 1 महीना का जो दिन, जो संसार के अनुसार वो लोग जो है, हमारे परिवार के लोग जो है, हम लोग उस दिन को मना रहे थे। तो हम लोग पूरे रीति से विरोध करके खड़े हो गए, क्योंकि हम कोई मृत्यु को मानते नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु ने हमें वो अनंत जीवन के लिए चुना है। हमारा घराना भी उद्धार किया है। तो मैं मेरा पति के लिए भी कोई मरा हुआ दिन मैं उनको बताया, उन लोगों ने सब हमें आने के लिए मजबूर किया, लेकिन हम लोग पूरे रीति से प्रभु ने हमें खड़े होने के लिए सहायता किया उस दिन। और मंगलवार का दिन था 23 अप्रैल को। तो हम जूम में भी जुड़ नहीं पाए उस दिन। तो लेकिन हम लोगों को पूरे रीति से प्रभु ने संभाला उस दिन। हम लोग चर्च नहीं गए, उनका चर्च में हमें बुलाया उन लोगों ने, लेकिन हम लोग बोले नहीं, हम लोग नहीं इस दिन को मना सकते हैं। क्योंकि मैं उनको बताई कि मेरा पति मरा नहीं है, वो सोया हुआ है। उसको उसका मृत्यु भी ऐसे ही हुआ, जो सोया था वो दोपहर को खाना खा के सब सोया था, वो सोया जगह पर ही वो उसका नींद में वो चला गया है। उसको खुद को भी नहीं मालूम वो मरने वाला था। तो प्रभु ने उसे सुलाया है, तो मैं उस दिन को नहीं मनाऊंगी, क्योंकि वो रेस्ट में है। मैं रेस्ट को मानती हूँ, प्रभु हमें वो विश्राम में लेकर जाने वाला है। वैसे उनको भी वो क्षमा करके उनको प्रभु उसका राज्य में लेकर गया, यही विश्वास करती हूँ मैं। इसके लिए मैं हम लोग नहीं जा गए। और उस दिन उन लोगों ने बहुत सारा, उन लोग जाकर आए। फिर हमारे परिवार के लोग जो मेरा हस्बैंड के सब भाई लोग, और उन लोग फिर खाना लाया, यहाँ पर बैठकर उन लोग हमारे घर में खाए। उस समय भी मैं प्रार्थना करती थी, उन लोग आके वो प्रार्थना वगैरह उनका जो है वो रोजरी वो सब बार बार दोहराना, वो प्रार्थना भी ना बोले उन लोग यहाँ पर। मैं वही प्रार्थना करके थी, तो वो भी बात प्रभु ने हमें संभाला। उसमें भी उन लोगों ने एक छोटा सा प्रार्थना किया, और ज्यादा लंबा उन लोगों का प्रार्थना नहीं किया। प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु हमें हर चीज में, हम जब खड़े होते हैं तो प्रभु हमें बचाते हैं इन सारी चीजों में। और
उसके बाद भी वो थोड़ा कुछ और भी दुष्ट शैतान का कार्य हुआ उधर। वो लोग आपस में कुछ थोड़ा झगड़ा किया वो लोग ने बाद में। मेरा देवर और एक दूसरा देवर का पत्नी को, देवर और भाभी ने, ऐसा वो लोगों ने थोड़ा झगड़ा हो गया उनका बीच में कुछ बहुत। उस समय मैंने वो देखा उनका अंदर ऐसा क्रोध और एक कितना एक क्रोध के साथ वो मेरा दूसरा देवरानी थी, वो कितना एक क्रोध में उस वो बात की, उसका जुबान में कैसे वो शब्द आए और उसका गुस्सा मैं उस समय देखी तो मुझे बहुत, मैं रोने लगी, प्रभु को बोला प्रभु एक समय हम लोग भी ऐसे जीवन जी रहे थे लेकिन आपने हमें बचाया है, लेकिन हमारा परिवार को भी बचाओ, इन लोग अभी भी नहीं समझ पाते हैं ये सब चीजें। उन लोग झगड़ा हो गया थोड़ा, उसके बाद उनको बहुत बुरा लगा जो उन लोग किस चीज के लिए इस घर में आए थे और उन लोगों ने झगड़ा किया आपस में करके। तो मुझसे बहुत वो लोग सॉरी सब बोलने लगे, उनको बहुत दुख लगा क्योंकि मैं बाद में रोने लगी बहुत कि तुम लोग इस घर में किस चीज को आया था, मेरा पति मर गया उस दुख में मेरा साथ देने को आया था, तो तुम लोगों ने ऐसे चीज में तुम लोग झगड़ा किया। तो उन लोग को बहुत बुरा लगा, फिर उन लोग सॉरी सब बोलने लगे। और मैं आज भी एक वचन पढ़ रही थी जो इफिसियों का 2 अध्याय में 2 अध्याय में 3 वचन और 4 वचन। आ, इनमें हम सब भी पहले अपने शरीर की इच्छाओं में दिन बिताते थे और शरीर तथा मन की मनसाएं पूरी करते थे। हम अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हम सबसे प्रेम किया है, जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तब हमें मसीहा के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। आज प्रभु ने हम सब पर उद्धार किया, ऐसे मैं भी मेरा परिवार के लिए भी उस दिन मैं ये वचन पढ़ने के बाद मैं आज वही सोच रही थी, मेरा परिवार के लिए भी आप उद्धार लाओ प्रभु, क्योंकि उन लोग सभी लोग अब वो लोग जीवित है, उनको उद्धार का समय है। और अभी एक समय आएगा तब वो लोग उद्धार नहीं पा सकेंगे, अब उद्धार का समय है, उनको उद्धार करो पिता, उनका जीवन बदल जाए, वो सारे क्रोध से उन लोग बाहर आ जाए। कितना सारा क्रोध कड़वापन कितना उनको गुस्सा है और ये सारी चीजों से उन लोग बच जाए, ऐसा मैं प्रार्थना कर रही थी। और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ, आज इस परिवार में हमें चुना है तो हम एक एक गवाही बनकर हमें जीना है आगे। तो मैं वो उस चीज के लिए भी मैं प्रार्थना कर रही थी कि हमें एक गवाही बनाओ प्रभु, क्योंकि उन लोग बदल जाए और आपकी महिमा करे। इन चीजों के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही थी। मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने हमें हर चीज में उसका प्रेम के द्वारा बचाया है हम सभी को, और भी बहुत सारा हमें इन दिनों में बहुत सारे कठिन समय में हमें चलना है, तो हमें प्रभु बचाते हैं, वो हमारा साथ है, हमारा हम कुछ दुख से जाते हैं, कुछ निराशा से जाते हैं, कुछ उद्धार नहीं पाए हुए लोगों के बीच में हमें कुछ सहन करना पड़ता है, लेकिन प्रभु हमें हर चीज में बचा रहा है और हमें संभाल रहा है, इसीलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमने हालेलुया। तो इसका 4-5 भी और बोल सकते हैं, प्रभु की महिमा के बारे में बोल दो। तो जूही, जेनिफर, दीपिका, शांति, सीमा, थोड़ा थोड़ा समय के लिए बोल दीजिए कुछ, प्रभु की महिमा, प्रभु की धन्यवाद करो। वचन आज ऐसे ही आएंगे आपका जुबान। मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आज जो अच्छा वचन मिला है उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, जो 1 पीटर 2:24-25 में है। Christ himself carried our sins in his body to the cross, so that we might die to sin and live for righteousness. सच्ची में प्रभु इतना हमसे प्यार करता है कि वो हमारे पापों के लिए अपना पवित्र लहू से बलिदान किया है।
ये रियलाइज होने के लिए भी इतना दुख लगता है कि ऐसा इतना अच्छा प्रभु ने हमें चुना है और उनके रास्ते में चलने के लिए मुझे चेंज होना है करके मुझे यहाँ प्रभु ने मेरे से बात किया है। और इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और 1 पीटर 2:1 में रीड yourselves then of all evil, no more lying or hypocrisy or jealousy or insulting languages. Verse 2 में be like newborn babies, always thirsty for the pure spiritual milk. सच्चे में प्रभु के साथ ऐसा कि छोटे चाइल्ड के जैसा उसके वचन के लिए तस्ती रहना है और उनका जो भी स्पिरिचुअल फूड है, स्पिरिचुअल मिल्क है, उसमें डे बाय डे ग्रो होने के लिए प्रभु हमें सहायता करते हैं। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू फादर। हालेलुया। हालेलुया। I praise and thank the Lord for today and for what brother shared today. मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। ब्रदर ने शेयर किया, ब्रदर ने बोला कि 1 पीटर 2 और चैप्टर 1 से पढ़ा, तो ब्रदर ने लाइक उसमें लिखा है कि पीपल आर लाइक ग्रास, देयर ब्यूटी इज लाइक अ फ्लावर इन द फील्ड, द ग्रास विदर्स एंड द फ्लावर फेड्स, but the word of the Lord remains forever. So this word was very encouraging. मतलब ये word बहुत encouraging था कि प्रभु का जो वचन है it is forever. मतलब it's जैसे जीसस ने बोला my word, मैं जो word बोलता हूँ वो होना ही चाहिए, उसको कोई बदल नहीं सकता है। So मैं ये विश्वास करती हूँ। और दूसरा बात मैं बोलना चाहती हूँ कि जब आप चैप्टर 2 में लिखा है like newborn babies, you must crave pure spiritual milk that you will grow into full experience of salvation. और फिर लिखा है cry out for this nourishment now that you have had a taste of the Lord's kindness. जैसे हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि जैसे प्रभु ने हमको ये नया जीवन दिया है और हमने प्रभु का वी हैव एक्सपीरियंस, जैसे हमने प्रभु का लव को एक्सपीरियंस किया, प्रभु ने हमको हमारा पाप माफ किया, इतनी चीजों से हमको बचाया है इस दुनिया में। नहीं तो मेरा जो जीवन था वो आई वाज लिविंग अ सिंफुल लाइफ, और प्रभु ने बुलाया और मेरा लाइफ चेंज किया। ये सबसे बड़ी इट्स अ बिग मोर देन एनीथिंग, मतलब कुछ गिफ्ट है मेरे लिए। मैं इससे ज्यादा कुछ मांग नहीं सकती हूँ प्रभु से। तो प्रभु बोलते हैं कि कंटिन्यू करो, मतलब हम लोग ने रुकना नहीं चाहिए। यहाँ पर हमने रोज प्रभु को सीख करना चाहिए, प्रभु को वी शुड सीक द लॉर्ड एवरी डे ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस इन माई पर्सनल लाइफ दैट एवरी मोमेंट आई नीड द लॉर्ड्स हेल्प। लाइक रोज मैं प्रभु के स्ट्रेंथ के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो संसार के लोग, हम उस तरफ नहीं जाना चाहते। अगर हम उस गए तो हम भटक जाएंगे और हमारा वी विल लूज आवर सैल्वेशन। जो भी अभी एंड के टाइम में होने वाला है, अभी जो हो रहा है, क्योंकि हम जो समय में रह रहे हैं वो एंड डेज में है और बहुत सारी चीजें हो रही है इन द सराउंडिंग, बहुत सारा टेम्पटेशंस है। इसलिए हमको भी पर्सनल लाइफ में टेम्पटेशंस आता है। So we have to get rid of this anger, jealousy, bitterness, hatred. तो ये सब जो है हमारा अंदर का जो है, प्रभु वो साफ करना चाहते हैं। घड़ी घड़ी मुझे याद आता है कि लोगों ने मुझे ऐसे किया, मुझे ऐसा किसी ने किया, तो तभी मैं प्रभु से बोलती हूँ ये मुझे घड़ी घड़ी मेरे माइंड में क्यों आता है। और जैसे कि कुछ ऐसे थॉट्स आएंगे, नेगेटिव थॉट आएगा कि हाँ
ऐसा हो गया, या कुछ भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वो जो होता है क्योंकि सेटन हमको चाहता है कि मैं कंडेमनेशन में रहूं और मैं डिस्करेज हो जाऊं और मैं प्रभु का आई विल नॉट प्रेज द लॉर्ड. This is how Satan is working in our lives, that he doesn't want us to glorify God in our life, so he will keep reminding us of whatever our failures are and whatever sins we commit. He will discourage us through that, so that जब भी हम सिन करते तो हमको शर्म आती है, तो हम नहीं चाहते हैं ना प्रभु के पास. लेकिन हमने ऐसे नहीं करना चाहिए. यही मैंने एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि जब मैं सिन करती हूँ तो मैं माफी मांगती हूँ. मैं बोलती प्रभु मुझे माफ करो, मैंने ऐसे किया. भले दूसरा पर्सन हमको कुछ भी, मतलब ऑपोजिट पर्सन कुछ भी बोल सकते हैं, हाँ अभी तू सॉरी बोल रही है लेकिन तेरा सॉरी से कुछ मतलब नहीं है, जो तभी तभी तूने बोला तो क्या हो गया. लेकिन मेरा मन से मैंने सॉरी मांगा है इसके लिए, लेकिन फिर भी सामने वाला वो समझता नहीं है, क्योंकि मैंने गुस्से में कुछ बोल दिया तो वो फिर ताना हो जाता है कि हाँ अभी तो बहुत स्पिरिचुअल हो रही है, अभी तो बहुत गॉडली होके मेरे को सॉरी बोलती है, लेकिन तूने गुस्से में क्या बोला. लेकिन इससे मुझे पता चलता है कि मैं अभी भी मेरे आई हैव नॉट ओवरकम एंगर इन माय लाइफ, तो लेकिन फिर मेरा ऐसा प्राइड हो जाता है कि नहीं मैंने अच्छा मेरे को प्राइड रोकेगा कि मैं माफी नहीं मांगू. लेकिन मैं बोलती हूँ, नहीं, मैंने गलती किया तो मैंने माफी मांगना चाहिए. तो जब भी माफी मांगते भी तो हमको मेरे एक्सपीरियंस हुआ है कि मुझे सुनना पड़ता है कि हाँ अभी तुम बहुत स्पिरिचुअल हो. लेकिन फिर मैंने बोला नहीं प्रभु, आप जानते हो, प्रभु यीशु को मैं प्रे किया अकेले में कि नहीं यीशु, आपको पता है प्रभु जी कि मेरे मन में क्या है. मैंने दिल से माफी मांगा है, भले वो लोग कुछ भी सोचे, लेकिन मैं आपसे आपका फेलोशिप नहीं तोड़ना चाहती हूँ. मैंने पाप किया है, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ. इसके लिए ये सब होने वाला है. लेकिन प्रभु यीशु ने बोला आप मेरे पास आओ. हम लोग अगर प्रभु के पास नहीं जाएंगे तो कौन है हमारे लिए. इसके लिए मैं इससे बहुत इंकरेज हुई हूँ और मैं प्रभु का हेल्प मांगती हूँ रोज, क्योंकि नहीं तो फिर मैं प्रभु और होली स्पिरिट अगर मेरे जीवन में नहीं रहेंगे तो मैं आई विल बी लॉस्ट. सो इसलिए मैं चर्च से भी बोल रही हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करें. और किसी को और शेयर करना है? 1 मिनट 2 मिनट के लिए. तो हम प्रार्थना करेंगे, देश के लिए भी प्रार्थना करेंगे. और सिस्टर ललिता की बहन, वो तो डिलीवरी होके गुजर गई गांव में, तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके परिवार के लिए और ललिता के लिए. वो छत्तीसगढ़ में रहती है, तो रायगढ़ जिला में. तो आज सुबह उनका बहन की देहांत हो गई. बच्चा पैदा होने के बाद, बच्चा 10 दिन का था, तो उनकी बच्ची भी वो चली गई ऑपरेशन के बाद. कुछ लापरवाही वो लोग ही किया था, तो इसके लिए वो लोग अभी है उधर, तो प्रार्थना करेंगे. और देश के लिए भी आप लोग सिस्टर्स भी प्रार्थना करना चाहिए रोज. हमारा देश तो बहुत गंभीर समय में था, जा रहा है. और मतदान के समय में प्रभु की दया, प्रभु की आत्मा सब को छू ले और प्रभु की इच्छा पूरा हो जाए हमारा देश में. प्रभु इस समय आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे देश के उठाते हैं हमारा विनती. प्रभु सब सिस्टर्स को भी एक बोझ दे दे कि आपके वचन के अनुसार और आपकी धार्मिकता और सच्चाई के अनुसार एक गवर्नमेंट आ जाए प्रभु जी. राजनीति भी आ जाए, ताकि आपकी वचन का महिमा हो जाए भी, आपका नाम और आपकी तो कलीसिया को मदद करे प्रभु जी. और सब शैतान की जो बदमाशी है प्रभु और लोगों के जीवन में है, वो सब कट जाए यीशु के नाम में हम लोग मांगते हैं प्रभु जी. और शांति आए प्रभु हमारा देश में, अपना दिल्ली में, हर राज्यों में, हर पर्टिकुलर गांव में प्रभु. और जो सताने वाला है उनको भी प्रभु, सताते हैं तो उनको भी राहत मिले प्रभु सतावट से. तो आपकी वचन हर जगह फैले. और सिस्टर ललिता की ये प्रार्थना करता हूँ कि बहन की गुजर गई है प्रभु, उनके बच्चों को संभालो प्रभु, और फैमिली को भी संभालो, ताकि आपकी महिमा उस जीवन में
प्रकट हो जाए प्रभु। सब लोग प्रभु आप संतावना देना देना प्रभु है प्रभु, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। सभी के लिए अच्छी हालत स्वास्थ्य में रखे प्रभु जी। तो आपकी स्वास्थ्य हमारे जीवन में आए प्रभु जी, जो कमजोरियां हैं सब निकल जाए, क्योंकि आप हम आपके ऊपर ही विश्वास करते हैं। यीशु के धन्य नाम में मांगते हैं, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।